Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next video session, right? सो बेसिकली हम लोगों ने कल के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डिस्कशन किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वेरएज रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एज वेल एज आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, राइट? सो आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। जो मैंने कल बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करना है। व्हाट एग्जैक्टली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट? बट बिफोर दैट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, हाउ टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। मैं जानता हूं कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू रिमेंबर। बहुत ही सिंपल सा तरीका यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें से आप कभी भी ये रिएक्शंस भूलोगे नहीं, राइट? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहां पे टेबल प्लॉट किया हुआ है, जिसमें आप दो रिएक्शंस आप देख पा रहे हो, राइट? सबसे पहले वाले में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड वाले में दिया हुआ है रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट वन मैंने पहले वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, गेन। गेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आपके पास लेते हो, करेक्ट है? या फिर आप उसकी जगह पे एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ऐड, जो मैंने आपको कल बताया था, राइट? एंड दूसरे वाले कॉलम में मैंने यहां पे दिया हुआ है लूज। लूज करना मतलब आप वही चीज किसी और को दे रहे हो, राइट? तो गेन इन द सेंस आप कोई भी चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड लूज इसका मतलब आप वही चीज किसी और को दे रहे हो, करेक्ट है? तो लूज की जगह पे आप एक और वर्ड याद रख सकते हो, दैट इज रिमूव। क्लियर? तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। अब देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, फर्स्ट वन मेरे पास क्या दिया हुआ है, फटाफट से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फटाफट मुझे बताना गेन कौन होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर? तो गेन कौन होने वाला है या फिर ऐड कौन होने वाला है, तो उस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो फिर रिमूव कौन होने वाला है या फिर लूज कौन होने वाला है, तो यहां पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर? अब दोनों में से कोई एक होगा, एक तो ऑक्सीजन गेन होगा या फिर हाइड्रोजन लूज होगा, दोनों में से कोई एक चीज होती है, तब आप उसको क्या कहोगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में पहले वाले का अपोजिट करोगे, करेक्ट है? तो रिडक्शन रिएक्शन में गेन कौन होगा, दैट इज हाइड्रोजन। वेरी गुड, क्लियर? तो रिडक्शन रिएक्शन में गेन कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, वेयरएज रिमूव कौन होगा, दैट इज ऑक्सीजन। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, बीच में मैंने लिखा हुआ है और, मतलब दोनों में से कोई एक चीज होगा। क्लियर? सो ये टेबल अगर आप लोग एक बार याद कर लोगे तो आपको डेफिनेशंस रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टेबल के हिसाब से आप आपके डेफिनेशंस लिख के आ सकते हो। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए, या तो फिर हाइड्रोजन क्या होगा, लूज होना चाहिए। वेयरएज रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या होगा, गेन होगा, या तो फिर ऑक्सीजन क्या होगा, लूज होगा। सो दैट वाज द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, कल के लेक्चर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, दैट वाज oxidizing agent, the first one which is oxidizing agent, and second one which is called as reducing agent, right? तो पहला मेरे पास दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकंड मेरे पास यहां पे दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन ऑक्सीडाइजिंग, करेक्ट है, या फिर आप इसको ऑक्सीडेंट बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है? जितने पॉसिबल टर्म्स हैं मैं आपको सारे पॉसिबल टर्म्स बता रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान से समझना, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे बिल्कुल सोना नहीं है, पहले बता रहा हूं, राइट? चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट इज रिडक्टेंट। क्या बोल सकते हैं आप इसको, रिडक्टेंट, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट, वेयरएज रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये दोनों चीजों का मतलब क्या होगा, से
जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से रिएक्शन में होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा। क्लियर, पॉइंट समझ के लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से रिएक्शन में होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा। whereas reducing एजेंट कौन से रिएक्शन में होगा, रिडक्शन रिएक्शन में होगा। करेक्ट है। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करती है। क्लियर, समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिया हुआ है कार्बन, मैंने इसका रिएक्शन किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मुझे बताओ मैंने इस रिएक्शन में किसको ऐड किया हुआ है, ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा बनेगा, सो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान देना सारे बच्चों ने, ठीक है। तो रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन गया, बट मुझे बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो दैट इज ऑक्सीजन की वजह से हुआ है। तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आ गया। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, बराबर। अब रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीजें होती है जो रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट करने में मदद करेगा। दैट लिया, समझ में आ गया। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है मैग्नीशियम, कल वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं। मैग्नीशियम मैंने यहां पे ऐड कर दिया हाइड्रोजन। किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। दोनों चीजें कंबाइन होने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास क्या मिलेगा, MgH2। क्लियर, हमारे पास क्या बनेगा, MgH2। फटाफट से आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स मैंने किसको ऐड किया, हाइड्रोजन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। क्या बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन। बट वापस मेरा सवाल, रिडक्शन रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो सर हाइड्रोजन को ऐड करने की वजह से हुआ है। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। तो अब आपको कोई भी पूछेगा कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, चलो फटाफट से डिस्कस कर लें। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम शुरुआत करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। राइट, चलो मेरे पास यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है रेडॉक्स। क्या दिया हुआ है, रेडॉक्स। फटाफट से अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। राइट, चलो एक सिंगल वर्ड को, रेडॉक्स, इस वर्ड को स्टूडेंट्स मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। देखो डेफिनेशन है ना, कभी भी रट्टा मत मारो। इस चीज को समझ के करोगे ना तो आप डेफिनेशंस लाइफ में कभी आप भूलने वाले तो हो नहीं। क्लियर, तो रेडॉक्स इस चीज को आप याद कैसे करोगे, से मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है जिसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर, द फर्स्ट वर्ड which is called as red and second word which is called as ox। अब ये दोनों वर्ड्स को मिला के मेरा क्या बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा। करेक्ट है। चलो सबसे पहला वर्ड रेड, इसका मतलब बन जाएगा स्टूडेंट्स रिडक्शन। क्या बनेगा, रिडक्शन। इज दैट क्लियर। वेयरएज दूसरा वर्ड मेरे पास यहां पे दिया हुआ है ऑक्स। इस ऑक्स, इसका मतलब क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। करेक्ट है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब आपके दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होते हैं, साइमल्टेनियसली बोला मतलब एक साथ, समझा। जब आपका रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है तो आप उसे क्या कहोगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वेरएज ऑक्सीडेशन भी होता है, तो आप उसे क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब आपका डेफिनेशन कैसे बनेगा, तो डेफिनेशन बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला हुआ है वैसे आप लोग लिख लो। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनेगा, द रिएक्शन इन विच, बोलो कौन से रिएक्शन, रिडक्शन
एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैसे टेक्स प्लेस, साइमल्टेनियसली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स, ये वर्ड को गायब मत कर देना। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ में, क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड as is called redox reaction. So I hope आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। redox रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने डेफिनेशन बना के बता दिया। देखो याद कैसे करोगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सी चीजें हो रही है, सबसे पहले रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, तो सर साइमल्टेनियसली होता है। तो अब ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज विदाउट एग्जांपल तो आपके मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं नहीं। बिकॉज कोई भी डेफिनेशन जब आप लिखते हो ना, तो डेफिनेशन के साथ यू हैव टू गिव एन एग्जांपल, राइट। तो एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिया हुआ है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेरियम बोला मतलब Ba, सल्फेट बोला मतलब SO4। क्लियर, समझ में आ गया। चलो इसका रिएक्शन करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। मैंने कार्बन कितनी बार लिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4 बार लिया हुआ है। रिएक्शन करने के बाद, अब सॉरी ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पर रिएक्शन बनेगा बेरियम सल्फाइड, दैट इज BaS, प्लस मेरे पास यहां पे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी 4 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है whether the given reaction is redox reaction or not. क्लियर, तो मेरे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स तभी होगा जब उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ये पता कैसे चलेगा आपको यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये साइड हो जाएगा आपका रिएक्टेंट और ये साइड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर, चलो पहले मुझे बताना यहां पे क्या दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट। मैं इसका नाम लिख के रख देता हूं, ये बन जाएगा, ताकि बाद में कोई डाउट्स ना हो, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्लियर, समझ में आ गया। और ये बन जाएगा बेरियम सल्फाइड, ये बन जाएगा बेरियम सल्फाइड। क्लियर, समझ में आ गया। चलो ध्यान से देखना, बेरियम सल्फेट में यहां पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, यस और नो। बिफोर द रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीजन दिया हुआ है, बट आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन दिया हुआ है क्या, तो आंसर इज नो। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। यहां से यहां तक इसको मैंने पहले पकड़ लिया, ठीक है। अब चेक करो, बिफोर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन था, यस। आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन दिया हुआ है क्या, नहीं। मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, लूज हुआ। क्या हुआ, लूज। मतलब पहले उसके पास था लेकिन अब उसके पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया। और कौन से रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है स्टूडेंट्स, याद करो, रिडक्शन रिएक्शन टेबल याद करते जाना है, ठीक है। तो जहां भी आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं कार्बन के पास। चलो यहां से कार्बन, यहां से लेके मैंने यहां तक मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलो बोलो, बिफोर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं। बट आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो आपने ऑक्सीजन को गेन किया, करेक्ट है। तो जब आप ऑक्सीजन गेन करते हो, याद करो टेबल, अभी मैंने आपको बताया था, एक 5 मिनट पहले की बात है, ठीक है। ऑक्सीजन गेन हुआ, इसका मतलब रिएक्शन कौन सा बनेगा, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो एक ही रिएक्शन में दोनों भी चीजें हो रही है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। सो ये रिएक्शन आपका बनेगा रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर।
समझ में आ गया? तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है? जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होता है, तो आप उसे कहोगे रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? सो दैट वाज द एग्जांपल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं, ये होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो। अब इसके बाद आपका एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक, राइट? तो आपको मैंने 4 इक्वेशंस यहां पे दिए हुए हैं। चारों इक्वेशन में से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करके अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। क्लियर? मेक श्योर आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया रहेगा एंड हर एक बच्चों के पास से मुझे आंसर्स आने चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपका 11th और 12th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हो, राइट? सो रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।